हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन एपोप्लास्टिक गति के दौरान जल कोशिकाओं और उनके कोशिका द्रव्य द्वारा आगे बढ़ता है। तर्क जल की सिम्प्लास्टिक गति केवल अंतराकोशिकीय अवकाशों और कोशिकाओं की भित्तियों के माध्यम से होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट गति। एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट गति। पौधों में जल के स्थानांतरण के लिए दो पथ मुख्यतया पाए जाते हैं। इनमें से हम पहले एपोप्लास्ट को देखते हैं। एपोप्लास्ट क्या होता है? एपोप्लास्ट एक प्रकार का निर्जीव मार्ग होता है। यह एक प्रकार का निर्जीव मार्ग होता है। यह पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों का तंत्र है। यह निकटवर्ती पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों का तंत्र है। एपोप्लास्ट में जो जल का परिवहन होता है वह मुख्यतया जल की जो गति होती है, जल की गति यह केवल और केवल भित्तियों व अंतराकोशिकीय अवकाशों के माध्यम से होती है। यह केवल भित्तियों एवं अंतरकोशिकीय अवकाशों के माध्यम से होती है। इसीलिए इसे निर्जीव मार्ग भी कहा जाता है। अब यदि हम सिम्प्लास्ट को देखें, सिम्प्लास्ट एक जीवित मार्ग भी कहा जाता है। यह निकटवर्ती कोशिकाओं की जीव द्रव्य का तंत्र है। यह निकटवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य का तंत्र है तथा इसमें जो आपस में कोशिकाएं होती हैं वे प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं तथा जो जल का स्थानांतरण होता है वह मुख्यतया कोशिका द्रव्यों के द्वारा होता है। जीव द्रव्य तंतु जो कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं उनके द्वारा यहाँ पर जल का स्थानांतरण होता है। अब यदि अभिकथन और तर्क को देखें तो अभिकथन में कहा गया है एपोप्लास्टिक गति के दौरान जल कोशिकाओं और उनकी कोशिका द्रव्य के द्वारा आगे बढ़ता है। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा सिम्प्लास्ट में होता है। तथा तर्क में कहा गया है जल की सिम्प्लास्टिक गति केवल अंतराकोशिकीय अवकाशों और कोशिका भित्तियों के माध्यम से ही होती है। यह भी गलत है, यानी यहाँ अभिकथन एवं तर्क दोनों ही गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।